जय हिंद। करंटली आपको न्यूज़ में एक टॉपिक बहुत सुनने को मिल रहा होगा, इंडिया टू भारत। बेसिकली भारतीय संविधान के अनुसार पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों शब्दों को लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, स्टेट्स का एक यूनियन है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक इतना चर्चा में क्यों है। तो बेसिकली हुआ ये है कि अभी सितंबर के महीने में G20 समिट की बैठक होने वाली है। G20 समिट की बैठक भारत में होने वाली है, जिसके लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनविटेशन भेजा गया है, जिस पर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ भारत। क्या लिखा हुआ है? रिपब्लिक ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इनविटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इसी इनविटेशन को ट्वीट करते हुए विपक्ष के जाने वाले नेता शशि थरूर, उन्होंने लिखा है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही शब्द हैं संविधान के अकॉर्डिंग। और बेसिकली इंडिया को ये ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि इंडिया एक ब्रांड है जो कि बहुत सालों से चलता हुआ एक नाम आ रहा है। अब बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही ये इन्विटेशन ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो बहुत सारे लोग पहले से भी भारत को तो मानते ही हैं, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने ऐसे ट्वीट करने शुरू कर दिए, ही विल जॉइन द टीम भारत टुडे। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारी कोई टीम, जैसे कोई इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम बोलते हैं। ओलंपिक में अगर कोई टीम जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडियन टीम बोलते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि भारत क्रिकेट टीम, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। बेसिकली हुआ क्या है कि इसके बाद में बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, वो सब लोग भी कह रहे हैं कि हमें जो है भारत लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, ये हमारे दिल को टच करता है, हमारी धरती से जुड़ा हुआ शब्द है भारत। अब इस पर क्या है, कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स क्या है, न्यूज़ आ रही है कि जो पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम जो भारत जो नाम है, जो इंडिया भी सबसे आगे लिखा हुआ था, उसमें हम ये क्या सोच रहे हैं कि भारत को आगे कर दिया जाए। तो बेसिकली ये कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसी बीच में आप आरएसएस को जानते होंगे, तो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत। इन्होंने बोला है, लोगों से अपील की है कि इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डाला है। ठीक। बेसिकली पार्ट 1 में क्या दे रखा है, तो पार्ट 1 में आपको जो आर्टिकल आपका संविधान है उसके पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 आता है, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो भारत है वो क्या है? स्टेट्स का एक यूनियन है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी टेरिटरीज उसकी स्पेसिफाइड की गई हैं वही हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड। अगर अब इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि जो हमारे पास स्टेट्स हैं, जो टेरिटरीज है वो तो है ही, जो यूनियन टेरिटरीज को स्पेसिफाई किया है वो भी है, लेकिन अगर कुछ एक्सपेंशन वो भी होता है, कुछ एक्वायर भी कर रखा है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ये कोई पहला टाइम नहीं है जब भारत और इंडिया ये दो वर्ड के ऊपर ये चीज़ निकल के आई है। 2015 में भी ये चीज़ निकल के आई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अभी इसको चेंज करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। भारत और इंडिया दोनों एक ही नाम है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम चाहे भारत कहें चाहे इंडिया कहें, अब ये देखना बड़ा सरप्राइजिंग होगा कैसे सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है, स्पेशल सेशन बुलाकर कि भारत को पहले ले आए और इंडिया को बाद में ले आए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप भारत सबसे पहले चाहते हैं या जैसा है वैसा ही रहने देना चाहते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं जितना हो सके उतना। थैंक्स। आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर।